अरे यार, यह क्या हुआ? एक महिला और उसका नवजात शिशु 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र में बहते रहे। उनका एकमात्र आश्रय यह डूबता हुआ शिपिंग कंटेनर था। उसने लापरवाही से अपने बच्चे का डायपर समुद्र में फेंक दिया, जिसने तुरंत कई मछलियों का ध्यान आकर्षित किया। यहां पर चलो चलो, उसने जल्दी से एक अस्थायी मछली पकड़ने का उपकरण बनाया। लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह निराशा में था, उसने अचानक एक यात्री विमान को ऊपर देखा। उत्साहित होकर वह वापस कंटेनर में भाग गया और कांच का एक टुकड़ा पाया। लेकिन वापस आते समय उसने गलती से अपनी जांघ काट ली। दर्द असहनीय था, इसलिए वह जल्दी से उठा और मदद के लिए पुकारा। दुर्भाग्य से दूरी बहुत अधिक थी और विमान में लोग उसे नहीं देख सकते थे। संक्रमण को रोकने के लिए उसने घाव को मजबूत शराब से कीटाणु रहित किया और फिर इसे ईयरफोन के तार से सिल दिया। समुद्र में जाल डालने के बाद उसने चारे के तौर पर एक डायपर डाला और मछली के काटने का इंतजार करने लगा। कई मिनट इंतजार करने के बाद आखिरकार एक मछली ने चारा खा लिया और उसे भरपेट खाना मिला। कई दिन बीतते गए और उसने काफी खाना जमा कर लिया था। खतरे से जल्द बचने के लिए उसने मदद के लिए सैकड़ों नोट लिखे और उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बे में डाल दिया। फिर उसने सारे डिब्बे समुद्र में फेंक दिए, इस उम्मीद में कि जल्द ही बाद में किसी को वे मिल गए। उसे नियमित रूप से पाइप से पानी निकालना पड़ता था, वरना अगर पानी भर जाता तो वे समुद्र की तलहटी में डूब जाते। बच्चे को ठंड लगने की चिंता में उसने एक थर्मस में तेज शराब डाली और बच्चे को गर्म करने के लिए उसे जला दिया। चूंकि उसके फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी और वह उसे अनलॉक नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह बस अपने पति के फोन का इंतजार कर रही थी। लेकिन उस रात उसके पति ने अचानक एक विनाशकारी खबर भेजी, जिसमें बताया गया था कि उसे गोली लग गई है और उसकी हालत गंभीर है। शायद वह उसे बचा नहीं पाएगा। वह रोया और उसे हिम्मत रखने और जीने के लिए कहा। उसका दिल टूट गया था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। इसके बजाय उसने अपने पति को बच्चे के जन्म के बारे में बताया। फिर उसने उसे बच्चे को कुछ सांत्वना देने के लिए कहा और बच्चे का एक प्यारा सा नाम रखा। फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई और उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर अपने चरम पर पहुंच गया। उसे सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना था। उसने तख्तों और प्लास्टिक के डिब्बों से एक छोटी सी बेड़ा बनाई, ताकि अगर डिब्बे समुद्र की तलहटी में डूब जाए तो वे कुछ देर के लिए बेड़ा पर तैर सकें। कुछ ही देर बाद एक सीगल के प्रकट होने से उसे उम्मीद जगी, क्योंकि सीगल की मौजूदगी का मतलब था कि जमीन ज्यादा दूर नहीं थी।